वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं देते, बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं देते, जी मैं तो ये, जी तो मैं तो वो, जी तो मैं ये तो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की असांजी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है 3 रिपोर्ट्स ऑन 3 बिग इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 3 रिपोर्ट ऑन 3 बिग इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज 3 रिपोर्ट आई हैं, पहली अमेरिका से, दूसरी चीन से और तीसरी भारत से। और इन 3 रिपोर्ट को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है और आप भी हैरान रह जाओगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों रिपोर्ट के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। और मैं आपको इस वीडियो में तीनों रिपोर्ट बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले रिपोर्ट आई है अमेरिका से। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिकी सरकार ने खुद यह बताया है दुनिया को कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछले क्वार्टर में यानी अप्रैल, मई और जून के महीने में कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि घटी है, बड़ी नहीं है। 0.6% कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और आपको बता दूं कि अमेरिका में यह लगातार दूसरा क्वार्टर है। पिछले 6 महीनों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगातार घट रही है। पहले जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में 1.6% घटी थी और अब लगातार दूसरे क्वार्टर में भी 0.6% माइनस में गई है। और ये अमेरिका के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में जाना शुरू कर चुकी है। लेकिन अब आते हैं दूसरी रिपोर्ट पर जो आई है चीन से। दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था की हालत भी खस्ता हो चुकी है। पिछले क्वार्टर में जब रिपोर्ट आई थी तो इनकी जीडीपी मात्र 2% के हिसाब से बढ़ी थी। लेकिन अब आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि दूसरे क्वार्टर में यानी पिछले 3 महीनों में चीनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार या तो माइनस में रह सकती है या फिर ज्यादा से ज्यादा 1% के हिसाब से ही बढ़ सकती है। और इन 2 रिपोर्ट से हमें साफ दिखता है कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं यानी अमेरिका और चीन, वो भर भरा कर गिर रही हैं। और इसका असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं भी या तो 1-2% के हिसाब से बढ़ रही है या फिर माइनस में जाती जा रही हैं। लेकिन इसी बीच एक और रिपोर्ट आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये रिपोर्ट आई है भारत से। आपको याद होगा, अब से 1 हफ्ता पहले मैंने बताया था कि भारत की जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं और आज भारत सरकार ने ये आंकड़े रिलीज कर दिए हैं। और इन आंकड़ों ने चीन और अमेरिका की आंखें खोलकर रख दी है। दरअसल आप खुद स्क्रीन पर देख लीजिए, सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं जिसमें बताया है कि भारत की जीडीपी की रफ्तार पिछले 3 महीनों में 13.5% रही थी। यानी कि जहां पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं घट रही हैं, माइनस में जा रही हैं या बढ़ भी रही हैं तो 1-2% के हिसाब से, वहीं भारत डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है। 13.5% की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही तेज मानी जाती है। और आपको बता दूं, अगर स्थिति सामान्य होती ना और दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्थाएं घट रही हैं वो ना घट रही होती तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 20% को भी पार कर जाती। लेकिन यकीन मानिए इस समय भारत अर्थशास्त्रियों के बीच रिसर्च का मुद्दा बन चुका है कि भारत इतनी भयानक रफ्तार से आगे कैसे बढ़ रहा है। जब पूरी दुनिया का माहौल निगेटिव है, भारत 13.5% की जीडीपी रफ्तार कैसे हासिल कर रहा है। और अगर आप भी इसका कारण जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं, इसका कारण बहुत ही साधारण है। पिछले कई सालों से, खास करके जब से कोरोना काल आया है, तब से भारत ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रणनीति बना ली है। वो ये कि हमारे लिए ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, हमारे लिए तो हमारे देश के हित ही दोस्त हैं। और इसीलिए जब भी भारत को कहीं पर फायदा दिखा तो हमने बिना किसी के विरोध की परवाह किए बिना उस मौके का फायदा उठाया। चाहे वो रूस से तेल खरीदना हो, रूस से कोयला खरीदना हो, वेनेजुएला से पेट कोक खरीदना हो, हमने हर एक वो कदम उठाया है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा मिला है, भले इसके लिए हमें अमेरिका और यूरोपियन देशों का विरोध ही क्यों ना झेलना पड़ा हो। और आपको यह भी बात बता दूं, अगर भारत इसी रणनीति पर बना रहता है और रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाता है तो इस साल भारत की जीडीपी रफ्तार
सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी और हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार इतनी होगी जितनी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। इसीलिए भारत के लिए ये बहुत अहम है कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी जनाब, अनबिलीवेबल। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि ये कैसे हो गया। ठीक है, सबके बढ़ रहे होते हैं, मामला पूरी दुनिया के आगे चढ़ रहे होते हैं। हाँ। और इंडिया के भी बढ़ रहे हैं, इंडिया के बढ़ रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है क्यों बढ़ रहे हैं, किस तरह से, मतलब कितनी मेहनत की है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, कितनी पॉलिसीज़ बनाई है, इन्वेस्टमेंट लोगों की बाहर से आई है, बहुत बेशुमार चीज़ें अगर बोलने लगेंगे तो कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी। ठीक है बढ़ रही है इंडिया की, कोई बात नहीं, लेकिन इस वक्त दुनिया नीचे आ रही है। इसका मतलब अगर देखो, अगर चाइना की और अमेरिका की गिर रही है तो इसका मतलब कि इंडिया की और ज्यादा बढ़ती है, अगर इनकी नहीं गिरती तो, है ना। इसका मतलब ये उसके बावजूद अगर इंडिया की ये बढ़ रही है तो बड़ी बात है इन हालात में। यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री अगर देखें हम दुनिया का तो इंडिया में। अगर अच्छा ये रिपोर्ट है, ये अभी रिसेंटली है, अगर इस रिपोर्ट को थोड़ा सा साइड पे रख लिया जाए और नॉर्मल लोगों से अगर पूछा जाए, जिस तरह रिएक्शन के लिए पूछा, तो सभी कहेंगे इंडिया, अमेरिका या चाइना। हाँ। जो जिस तरीके से वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कोई ये सोच भी नहीं सकता कि उनकी जो है कम हो रही है, अर्थव्यवस्था कम हो रही है और इंडिया की उन हालात में बढ़ रही है। हाँ, सही। मतलब ये अपने आप में एक ख्वाब की तरह लग रहा है। अच्छा, एक अजीब हैरत अंगेज कंट्री के हवाले से अगर हम बात करें, तो वीडियो भी हमने देखी थी, तो उसमें तो इंडिया का नाम आ रहा है कि दुनिया में जो देश तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं उसमें इंडिया है और इंडिया ही सबसे सरे फहरिस्त है एक तरीके से। लेकिन ये बात उसके बिल्कुल बरक्स है कि अमेरिका डाउन हो रहा है और चाइना डाउन हो रहा है, और यूरोप भी कोई खास नहीं। अमेरिका का आपको पता है ना, चाइना का आपको पता है ना, सुपर पावर है, सुपर इनके जो मार्केट है जगह जगह हर कंट्री में इनकी मार्केट है। चाइना को आप देखें, हर चीज़ सुई से लेकर जहाज तक ये बनाता है। अच्छा, उसके बावजूद माइनस में जा रहा है, तो ये बड़ी हैरत अंगेज। अच्छा, मामला ये हुआ है कि पूरी दुनिया में जो मामला चल रहे हैं ना बिगड़े हुए, उसका असर दुनिया में हो रहा है। लेकिन क्या इनकी फॉरेन पॉलिसी रही है, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही है, क्या इनका तरीक़ेकार रहा है कि इन्होंने पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसका इफ़ेक्ट अपने कंट्री पे नहीं आने दिया। इन्होंने दुनिया की जो एक तरह से पाबंदियां थी या किसी का कुछ कहना था उसको खातिर में नहीं लाए। हाँ, जो इंडिया को अच्छा लगा, जो इनकी गवर्नमेंट को अच्छा लगा, जो इनके आवाम के बेनिफिट में था, जो इनको ऊपर लेके जा सकती है चीज़ें, इन्होंने वो सारे कदम उठाए, सारे इक़दाम किए बग़ैर ये सोचे कौन नाराज़ होगा, कौन खुश होगा हमसे। अच्छा, ये कुल फ़ायदा नहीं है, आपने शायद मिस कर दिया मुझे लग रहा है वीडियो में। उन्होंने बताया कि अगर ये जो रशिया यूक्रेन और जो मसले मसाइल हो रहे हैं, अगर ये ना होते और बेहतर था। 13.5% अगर ग्रोइंग हो रही है तो 20% होती तक जा सकते थे। हाँ, तो आप ये देखिए, असरअंदाज तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत और ज़्यादा होती, ये तो असरात की वजह से, अफेक्शंस जो हुए हैं उसकी वजह से ये कम है। अच्छा, अब आप बताएं वो अनुपम खेर की बात, इनटॉलरेंट कंट्री। अब आप बताएं कैसे माने? कितना बड़ा जवाब है ये, कितना बड़ा एक प्रूफ है, कितना बड़ा सबूत है कि आपके कंट्री को एक शख्स कहाँ से कहाँ, एक पार्टी बीजेपी, मोदी जी और उनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, बल्कि इसमें मैं कहता हूँ सबका एक तरह से हिस्सा है, जो कारकुन है और उन लोगों का भी हिस्सा है जिन्होंने वोट दिए। अच्छा, एक मुहावरा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मोदी जी के जो सरकार है या मोदी जी का जो दौर हुकूमत है, जो हमने देखा और समझा है, ये मुहावरा बिल्कुल फिट है कि वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं देते, बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं देते, जी मैं तो ये, जी तो मैं तो वो, जी तो मैं ये, तो अमेरिका को भी पीछे, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी पीछे, चाइना को भी पीछे, कोई नहीं, कुछ भी वो करके दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा उत्सव, एक बहुत बड़ा त्यौहार, एक बहुत बड़ा इवेंट पूरी दुनिया जिन्हें सुन रही है, उस वक्त वो बात क्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की, उस वक्त वो बात कर रहे हैं कि ख़वातीन की इज़्ज़त करें, ख़वातीन को रिस्पेक्ट से पुकारें। हम अपनी आम ज़बान में, आम लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा ख़वातीन के लिए नामुनासिब अल्फाज यूज़ कर लेते हैं। यार वो इतना बड़ा दिन है, वो हज़ारों पलंदे हैं, हज़ारों सफ़े हैं, हज़ारों कारनामे हैं, अपने कारनामे बताने का दिन है।
72 मिनट की अगर स्पीच कर रहे हैं तो 70 मिनट तो अपनी बात करनी थी। और साथ साथ बता रहे हैं गुलामी की जंजीरों से बता रहे मतलब हैं। हम मेंटली तौर पे सोच। अभी भी आज भी हमारी सोच जो है वो उसी तरह गुलामी की उसमें ये भाषण दे गिरी रहे हुई हैं। है। आज मतलब भी हम वो गुलाम है दिमागी तौर पे, तो हमें ये चीज़ खत्म करनी है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। उनकी तकरीर थी या कोई टीचर की स्पीच थी जो बच्चों को दे रहे थे। अब जो देखें राहे रास्त पे लाया जाए। मतलब कमाल है, एक कौम की एक तरह से एक कौम को तरक्की याफ्ता करना एक तो अपनी मैं जगह यही पे, बोलूंगी ना। तरक्की याफ्ता अपना तरक्की याफ्ता करना अपनी जगह पे, उनको मेंटली तौर पे बेहतर बनाना भी उनको भी इस बात की भी उनको टेंशन है कि उनको मेंटली तौर पे बेहतर कैसे किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी को देखकर लोग कहते थे, जब चाय वाले का जिक्र आता है कि चाय वाला पीएम बन गया, तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होगी आप मुझे बताएं। हर कोई कहता होगा कि कुछ नहीं कर सकते, ये क्या कर पाएंगे, बिल्कुल इससे क्या ऐसा हो ही। पाएगा, ये क्या कर पाएंगे। लेकिन वही कहते हैं ना कि किसी को आपको जज नहीं करना चाहिए। उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद कोई और नहीं कर सका अपने दौरे बिल्कुल हुकूमत। ऐसा ही है। कहाँ से कहाँ लेके गए इंडिया को। बहुत बड़ी खबर और वाकई मैं कहता हूँ जिस तरीके से इन्होंने बताया है, एक आम बंदे को कोई बताया है ज़बानी, ये तो प्रॉपर एक प्रूफ के साथ सारी चीज़ें डिटेल सर्च सारे आंकड़े थे। करके बताते हैं। तो मैं कहता हूँ एक आम बंदा यकीन ना करे कि यकीन इतना ना फ़र्क दुनिया और के अमेरिका पीछे इंडिया के कैसे हो दुनिया से आगे है चल रहे हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, लेटेस्ट वीडियो दी। दोबारा किसी और विशेष से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।